ओके, नोटपैड मैंने ओपन किया। तो कल का सेशन जो हमारा था उसमें बेसिकली हमने क्या किया था, सिर्फ इंस्टॉलेशन किया सारे सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायर्ड था, और हमने एक सिंपल सा फेसबुक पे लॉगिन का कोड लिखा था। दैट्स इट, कि मेक श्योर कि वॉट एवर द इंस्टॉलेशन वी हैव डन वो करेक्ट है कि नहीं, राइट। तो जस्ट हमने इतना कल किया था। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसके आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल का सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, जस्ट इंस्टॉलेशन था। तो उसमें कोई नया बंदा अगर ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट दे कैन इंस्टॉल दो सॉफ्टवेयर्स, और कैसे इंस्टॉल करना है जस्ट उसके बारे में बताना है। तो इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पाइथन चाहिए, राइट। तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। दूसरा एक आईडी चाहिए, तो आईडी में हम क्या यूज़ करेंगे, पाइचार्म, राइट। फिर हमें तीसरा क्या इंस्टॉल करना था, सेलेनियम, दैट्स इट। तो ये तीन चीज़ें हमने कल इंस्टॉल की थी और फिर हमने कोड लिखा था। तो बेसिकली पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है आपको, तो सीधे सीधे सिंपल सा जाना है, आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, लेट्स से डाउनलोड पाइथन, विंडोज या जो भी है। फिर पहले साइट पे जाना है सिंपल, और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर देना है, और ये एक एक्सी फाइल मिल जाएगी। उसको डबल क्लिक कर करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम वो एक ऑप्शन पूछता है, ऐड टू पाथ। तो जहां जहां पे पाथ का ऑप्शन आएगा वो चेक बॉक्स को चेक करना है, दैट्स इट। तो पाइथन आपका इंस्टॉल्ड हो गया। तो पाइथन इज प्रीटी मच सिंपल। तो पाइथन के लिए आप कोई भी कैसे भी चैट जीपीटी से पूछोगे, कोई भी पूछोगे, कि पाइथन इंस्टॉलेशन प्रीटी मच वेरी सिंपल। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, पाईचार्म इंस्टॉल करना था। पाईचार्म इज आईडी, क्योंकि हमें कोड लिखना है तो हम पाईचार्म यूज करते हैं यहाँ पे। तो पाईचार्म कहाँ से मिलेगा, तो पाईचार्म के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड पाईचार्म, और यहाँ पे हमें पहले लिंक पे क्लिक करना है, और ये वाला हमें नहीं लेना है क्योंकि ये पेड है, राइट। तो ये लाइसेंस मांगेगा। इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन। तो ये वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फिर EXE पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। तो ये डाउनलोड देखो स्टार्ट हो गया। तो इसको भी आप इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, और जहाँ कहीं पे भी पाथ का ऑप्शन आए वो चेक करो, और कम्युनिटी एडिशन को चेक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। तो ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, तो हमें जाके चेक करना है कि सारे इंस्टॉलेशन करेक्ट है कि नहीं। फिर पाईचार्म जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पाईचार्म का आइकन दिखेगा, राइट। तो इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो जस्ट वेट, पाईचार्म ओपन हो रहा है। तो पाईचार्म जब भी आप ओपन करोगे तो पिछले स्टेट में जहाँ पे आपने छोड़ा होगा डायरेक्ट वहीं पे ओपन होता है। तो ये स्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, राइट। तो सपोज करो आपको काम करना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ से आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो जिसमें आपको जाके सबसे पहला काम क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो फाइल पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट, राइट। तो प्रोजेक्ट का नाम देना है, लोकेशन देना है, और सीधे सीधे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे ऐसा समथिंग कुछ बन के आ जाएगा। तो ये सब फोल्डर नहीं आएंगे क्योंकि ये सब फोल्डर कल मैंने बनाया था, राइट। तो जो कोई भी बनाएगा और कोई चैलेंज आता है तो वो हम देखते हैं। तो कल वाला जितना भी हमने काम किया था सब डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं इस पर काम करता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या किया कि लेट्स सी कि पाईचार्म का फिजिकल लोकेशन पे जाता हूँ मैं। तो डी ड्राइव में मैं सेलेनियम के अंदर गया, और बैचेस आपका कौन सा था, ये अप्रैल या मई पाइथन का था। हमने ये यहीं पे सारा कोड लिख रहे थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले जाके इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा। डिलीट हो गया। अब मैं वापस से पाईचार्म में जाऊँगा, अब यहाँ कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं हम। तो बेसिकली अब बैच के अंदर मैंने गया, आपका नाम दिया बैच का, लेट्स से सेलेनियम, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है या स्काइप का आईडी है। तो सेलेनियम मैं 25 और पाइथन
वीकेंड बैच है, राइट। ऐसे अब यही हमारा लोकेशन हो गया। पाइथन ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा जो सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया है, और जस्ट फिर क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और दिस विंडो। तो फर्स्ट टाइम जब पाइथन में प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ऐसे आपको ये व्यू आएगा, राइट। तो इसके अंदर अगर आपको अब काम करना है, स्टार्ट करना है पाइथन पे, तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्लस पे क्लिक करके डायरेक्टरीज बनानी है, फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली। क्योंकि कहाँ पे लिखोगे, सब ऐसे फेंकना नहीं है ना, हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके हमें एक डायरेक्टरी बनानी है। तो डायरेक्टरी हमने दो बना लेते हैं, एक पाइथन कोड के लिए और एक सेलेनियम कोड के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेट से पाइथन कोड, एक डायरेक्टरी हमने ये बना दिया, और एक डायरेक्टरी मैंने और बना दिया जिसमें हम कोड लिखेंगे सेलेनियम का, सपोज करो। तो इसके अंदर हमने लिख दिया सेलेनियम कोड, दैट्स इट। तो ये इसके अंदर आ गया, तो इसको बाहर लेके जाओ, रिफैक्टर कर दो, तो ये दोनों बाहर हो गया। तो दोनों रूट पे आ गए, पाइथन कोड और सेलेनियम कोड, दैट्स इट। तो पाइथन के अंदर जाके पहले हम कोड टेस्ट करते हैं, एक पाइथन का प्रोग्राम बना के कि सब चीज़ें सही है कि नहीं, जैसे कल किया था। तो जस्ट इसके अंदर फिर से राइट क्लिक करो और न्यू फाइल, तो पाइथन फाइल बनाना। तो इसके अंदर लेट से या टेस्ट करके हमने एक फाइल बना दिया, और इसके अंदर जाके हमने प्रिंट कमांड दिया, एक सिंपल सा क्या लिखा, प्रिंट। और प्रिंट में हमने लिख दिया लेट से वेलकम टू ATH। कंट्रोल एस से सेव करो, राइट क्लिक लो और रन करो इसको। तो देखो आउटपुट में आ गया वेलकम टू ATH, मतलब प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो मतलब इंस्टॉलेशन पाइथन का और पाइचार्म का हो चुका है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें सेलेनियम पे काम करना है। तो हमें सबसे पहले सेलेनियम इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे, इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो सेलेनियम को हम कई तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं, नहीं तो जितनी बार प्रोजेक्ट बनाओगे उतनी बार इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो लॉजिकली दैट्स द गुड वे, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पे आएगी, ठीक है। लेटर ऑन हम और भी देखेंगे कि कट सिस्टम लेवल पे कैसे काम करेगा, तब आपको बार बार इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर पाइथन के अंदर अब आगे चल के हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम टर्मिनल में जाएंगे, और पाइथन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कमांड होता है पिप, ठीक है। और ये सब चीजें आपको पाइथन की वेबसाइट पे मिलेगी। तो अगर आप पाइथन के साइट पे जाओ, सिंपल सा हाउ टू इंस्टॉल सेलेनियम इन पाइचार्म, तो ये मल्टीपल वे बताएगा आपको, राइट। तो बट डायरेक्टली इसने क्या बताया, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। तो ये पाइथन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड होता है, खोजना पड़ेगा अब इसको। पाइथन के .org की वेबसाइट है, python.org। तो यहाँ पे जाओ पाइथन पे, और यहाँ पे कुछ भी आपको इंस्टॉलेशन करना है तो डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, और यहाँ से बिगनर्स गाइड, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो ये पूरा का पूरा पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन ही है, हर चीज़ आपको ये मिलेगा। तो आपको गूगल करने से अच्छा है कि पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहीं से हर जगह वो कॉपी किया गया है चीज़ें, राइट। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं आपको बताता जाऊँगा कौन सी चीज़ कहाँ से यूज़ करना है। और उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए तो आज से ही आपको क्या करना है, चैट GPT स्टार्ट करना है। क्योंकि चैट GPT, अब जान ही रहे हो हर कंपनी में AI आ रहा है, तो अच्छी आदत अभी से डाल लो कि चैट जीपीटी हमारी लाइफ को कैसे आसान कर सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड एवरी लेक्चर में मैं चैट जीपीटी यूज करने की कोशिश करूंगा। तो इस वजह से नहीं करूंगा कि बेसिकली फास्टेस्ट वे में आप लर्न करो, मैं इस वजह से यूज करूंगा कि पहले बेसिक आपका क्लियर हो, लेकिन चैट जीपीटी से आप टाइम कैसे बचा सकते हो, तो चैट जीपीटी यूज करके टाइम कैसे बचाना है हमें, बट पहले कंसेप्ट को लर्न करना है फिर टाइम बचाना है। ये नहीं कि चैट जीपीटी सब कुछ दे देगा तो कॉपी करके चला रहे हैं, कंसेप्ट कैसे लर्न करेंगे फिर। तो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो यहां से भी अगर मैं करूं सिंपल सा इंस्टॉल सेलेनियम इन पाइचार्म, तो ये क्या करेगा, पूरा स्टेप बताएगा आपको। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि पहले पाइचार्म में जाओ, सेटिंग में जाके पाइचार्म को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और दूसरा पिप इंस्टॉल ये कर सकते हैं। तो दोनों तरीका बताया। तो पहला तरीका इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहां से सेटिंग में जाओ, सेटिंग में ओपन करो, और सेटिंग में ओपन करने के बाद इंटरप्रेटर में जाओ, पाइथन के इंटरप्रेटर में कहीं दिखा, पाइथन कहीं दिख रहा है,
ये है पाइथन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिप, तो यहाँ से भी हम जाके ऐड इंटरप्रेटर में जाके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं वहां से इंस्टॉल करूंगा तब भी यहाँ पे दिखेगा वो, ठीक है। तो पिप कमांड से ही हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो एक तो तरीका यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा सबसे सिंपलेस्ट तरीका यहाँ पे है कि पिप इंस्टॉल सेलेनियम, दैट्स इट। तो जैसे एंटर करोगे तो ये तुम्हारे पाइचाम के कंपेटेबल वर्जन जो भी होगा वो उठा लेगा ऑटोमेटिकली वर्जन को, और अगर पुराना वर्जन उठाएगा तो आपको बताएगा भाई ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो लेट्स से कि हम वेरीफाई करते हैं कि ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। तो वेट करो, और तब तक हम सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे भी देखते हैं कि सेलेनियम का कौन सा वर्जन है। तो selenium.dev पे जाओ, तो ये सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इट सीम्स डाउन बट वेट, तो यहां से देखो ये इंस्टॉल हो गया। न्यू रिलीज ऑफ पीपी इज अवेलेबल 25.01, है ना। तो हमने ये इंस्टॉल किया है जबकि अभी ये वर्जन है, तो मतलब एक भी थोड़ा सा पीछे हैं हम, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्लियर। और अगर हम जाके सेलेनियम में देखें तो सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, डाउनलोड्स पे जाओ और यहाँ पे पाइथन में जाओ, तो यहाँ पे 4.31 चल रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ से हमें वर्जन पता चलता है। और लेटेस्ट रिलीज कब आया इसका, 24 अप्रैल 5 को ये आया था लेटेस्ट रिलीज इसका। और अगर चेंज लॉग यहाँ पे है तो चेंज लॉग बेसिकली आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, किससे इससे पता चलता है कि हर एक वर्जन में पिछले वर्जन के कंपैरिजन में क्या नया आया है। तो इस चेंज लॉग में जाके हम देख पाएंगे कि 4.31 में क्या नई चीज़ आई है, 4.30 वर्जन में क्या था, उसके पहले वर्जन में क्या था। तो कभी कभी आपको दिखेगा कि कौन से बग फिक्सेस हुए हैं, क्या नई चीज़ नए नए वर्जन में आ रही है। तो ये कभी कभी इंटरव्यूअर जो होता है वो घुस जाता है इसके अंदर, डिफरेंसेस पूछने लगता है कि इस वर्जन और इस वर्जन में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम करो तो पुराने वर्जन का भी तुम्हें पता आइडिया रहा होगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे वर्जन अब आगे आएगा तो हम उसको भी देखते जाएंगे कि क्या नया आया, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, राइट, सॉरी सेलेनियम इंस्टॉल कर लिया। अब हम सेलेनियम का कोड लिख सकते हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जाने के बाद सेलेनियम के डायरेक्टरी में गया मैं और इस पर राइट क्लिक किया और न्यू पाइथन फाइल, और जाके लेट्स से फेसबुक का लिखा था तो 1 मिनट लगेगा मुझे फेसबुक का कोड लिखने में। तो facebook.py फाइल का नाम बन गया। तो सबसे पहले लाइन का कोड हमें क्या लिखना है, एक ब्राउजर ओपन करना है, चाहे एज ब्राउजर चाहे क्रोम ब्राउजर कुछ भी। तो उसके लिए सिंपल कमांड होता है यहाँ पे, तो ड्राइवर इज इक्वल टू, अब ये कमांड क्या है, सब पाइथन का है। पाइथन अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट सेलेनियम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट 2-3 क्लासेस में सेलेनियम पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए आपको सेलेनियम में, फिर मैं पाइथन पे आऊंगा, फिर थोड़ा सा पाइथन पढ़ाऊंगा, फिर एक्चुअल में आपको ऑटोमेशन कराऊंगा। तो हमारा एंड गोल पाइथन सीखना नहीं है, सेलेनियम सीखना नहीं है, हमारा एंड गोल ये है कि हमें एक्चुअल ऑटोमेशन सीखना है। क्योंकि अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में वही पूछा जाता है कि सपोज करो अगर आपसे पूछा जाए कि पासवर्ड जो फील्ड है, राइट, जैसे ये पासवर्ड है हमारे पास, लेट्स से ये, अगर इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये इनक्रिप्टेड जा रहा है, तो मैन्युअली तुम्हें दिख रहा है ना कि इनक्रिप्टेड है, लेकिन मशीन को कैसे बताओगे, जब ऑटोमेशन टेस्टिंग आप करोगे तो मशीन को ये कैसे पता चलेगा कि ये फील्ड आपकी इनक्रिप्टेड है। तो आपको कुछ ना कुछ इसका अप्रोच पता करना पड़ेगा ना। तो यही सब चीजें हमारी ट्रिकी हो जाती है ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये होगा। अब इसको करने के लिए ऑफकोर्स हमें पाइथन और सेलेनियम यूज करना है। तो आप पाइथन सेलेनियम का यूज केस समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कहाँ यूज हो रहा है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम एप्लीकेशन की एंड टू एंड ऑटोमेशन करेंगे, जिससे हमें रियल एक्सपीरियंस हो कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन की ऑटोमेशन होती कैसे है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सेलेनियम और पाइथन तो हम बैकग्राउंड में आ जाएगा हमारे कंसेप्ट डन, राइट। तो हमारा अप्रोच यही होगा कि कुछ क्लासेस पहले हम सेलेनियम के लेंगे, कुछ पाइथन के लेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि भूलने नहीं देना है एक दूसरे को ना। तो फिर मिक्स करके टेस्ट केसेस ऑटोमेट करना, फिर सेलेनियम पढ़ना, फिर पाइथन पढ़ना, फिर मिक्स करना, फिर ऑटोमेशन करना। तो ऐसे हमारे स्टेजेस पे चलेंगे। तो जैसे एक बेसिक लेवल पे आया तो बेसिक सेलेनियम, बेसिक पाइथन, बेसिक ऑटोमेशन, फिर इंटरमीडिएट सेलेनियम, इंटरमीडिएट पाइथन, इंटरमीडिएट ऑटोमेशन, फिर एक्सपर्ट लेवल पे सेलेनियम, एक्सपर्ट लेवल पे पाइथन और एक्सपर्ट लेवल पे फ्रेमवर्क। तो ऐसे 3 स्टेज में हम पढ़ने वाले हैं एक एक महीने, समझ गए। तो ये कंसेप्ट हमें फॉलो करना है।
तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे पाइथन का कोड आपको नहीं पता तो आपको मान के चलना है कि जैसे कल मैंने समझाया था ABC ऐसे क्यों लिखा जाता है, पता है ABC ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये A है कि नहीं है, ऐसा क्यों लिखा गया A ऐसा क्यों है, अल्फाबेट तो है लेकिन मैं पूछता हूँ ए ऐसा क्यों लिखा गया है। आज तक आपने क्वेश्चन नहीं पूछा अपने टीचर से ऐसा क्यों बना रहे हो ए को, अभी अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं अभी कुछ कोड लिखूंगा तो आप पूछोगे ये कोड ऐसा क्यों लिखा, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ए ऐसा क्यों है, तब तो आपने नहीं पूछा उस टाइम, आपने याद कर लिया ना कि ए से जेड तक ऐसे होता है। तो वही आज का भी सेशन में आपको अगले 2 सेशन में यही करना है कि जब मैं कुछ लिख रहा हूं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए याद कर लेना है माइंड में कि इससे ये होता है, दैट्स इट। क्यों होता है वो पाइथन पढ़ने पे समझ में आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए कोड क्या है, ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। तो सीधे सीधे हमें क्या लिखना है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, दैट्स इट। अब वेब ड्राइवर में एरर आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है कि वेब ड्राइवर कहाँ से आ रहा है। तो चाहे ऊपर एडवांस में तुम लिखो फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, चाहे वो मैन्युअली लिखो, या तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर्सर लेके जाओ और इंपोर्ट दिस नेम और सेलेनियम वेब ड्राइवर, इस पर क्लिक कर दो तो वही लाइन पहले ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमें इसी पे भरोसा करना है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो खुद सजेस्ट करेगा क्या करना है। अब ये लाइन जैसे ही रन होगा ये क्या करेगा, क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर देगा। तो डायरेक्टली मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, रन फेसबुक, तो ये क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा, बंद कर देगा। लेट्स सी, तो ब्राउजर ओपन हुआ और क्लोज हो गया। अब हमें जो ब्राउजर क्लोज हुआ, क्लोज होने से पहले हमें कोई यूआरएल ओपन करना है। तो यूआरएल ओपन करने के लिए हमने फिर से दूसरे लाइन का कोड लिखेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, राइट। और गेट के अंदर डबल कोट में जो भी यूआरएल पास करोगे वो यूआरएल ओपन हो जाएगा। गूगल ओपन करना है गूगल ओपन कर लो, फेसबुक या जो भी एप्लीकेशन होगा आपको। तो एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे HTTP मैंडेटरी है। तो सेलेनियम के प्रीवियस वर्जन्स में कुछ ऐसे वर्जन्स थे जिसमें अगर आप HTTP नहीं देते थे तो वो नहीं लेगा। तो HTTP मैंडेटरी होता है। तो HTTP है या HTTPS है वो आपको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। फिर डबल कॉलन डबल स्लैश लेट्स से facebook.com दिया। अब मैं इसको अगर रन करूं तो ये क्या करेगा, फेसबुक को ओपन करेगा और फिर पहले ब्राउजर ओपन करेगा, फेसबुक लॉन्च करेगा, देखो फेसबुक ओपन हुआ फिर क्लोज हो गया। क्लियर। अब हमें उसमें लॉगिन करना था, तो लॉगिन करने के लिए भी कल स्ट्रेटजी मैंने बताई थी आपको कुछ। तो यहाँ से मैं एक विंडो नया ओपन करता हूँ, लेट्स से इनकॉग्निटो मोड, और यहाँ पे हमने फेसबुक ओपन किया और यहाँ पे जाके हमें इसको पहले इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि मशीन कैसे समझेगा कि किस में यूजर आईडी टाइप करना है, किस में पासवर्ड टाइप करना है, किस में क्या करना है, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे जाके पहले इसको हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है नेम। तो नेम दे रखा है, जैसे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके नेम के, जैसे ये क्या है, लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये चेयर है, समथिंग। तो कुछ एक नेम होता है या कैटेगरी होती है, फिर उसके अंदर मॉडल नंबर होता है जिसके भी आप पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो नेम निकाला, नेम इज इक्वल टू क्या है, ईमेल। तो ऐसे ही हमने पासवर्ड का भी देख लो क्या था, पास और लॉगिन का क्या है, लॉगिन को इंस्पेक्ट किया, इसका क्या है, कहाँ है, ये लॉगिन, दैट्स इट। तो इसको हम क्विकली कोड लिख सकते हैं। अब पाइचार्ट में जाओ, इसको अगले लाइन में बताओ कि ड्राइवर को, कि ड्राइवर डॉट फाइंड करो पहले किसको, उस एलिमेंट को। तो वो एलिमेंट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं जिसमें टाइप करते हैं बेसिकली। तो फाइंड एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, बाई डॉट, अब यहाँ पे लिस्ट काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको ऐसे छोड़ो, अब यहाँ पे कर्सर लेके जाओ और इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया तो ये भी आ गया फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर। अब बाई डॉट लगाओ, बाई डॉट, नेम आ गया। तो नेम, आईडी, CSS सेलेक्टर, एक्सपाथ, टैग नेम, क्लास नेम, ये सब क्या है, ऑप्शंस है। तो देयर आर 8 डिफरेंट लोकेटिंग टेक्निक्स। सेलेनियम में कितने, 8 तरीके से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें अभी हम पहला अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ नेम के थ्रू, राइट। तो बाई डॉट नेम, और नेम क्या था, डबल कोट में उसको पास कर दो, नेम उसका क्या था, ईमेल। फिर हमें जाकर टाइप करना है,
तो हम मेथड क्या यूज करते हैं, सेंड कीज। क्या टाइप करना है, लेट्स से admin@gmail.com समथिंग। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा, ईमेल आईडी टाइप कर देगा। फिर हमें पासवर्ड टाइप करना है तो सेम कोड होगा। फिर उसमें क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और नेम के बाद फिर हमारा क्या था वो पास, हमने देखा था अभी। फिर डॉट सेंड कीज, पासवर्ड में हमने 1 2 3 4 5 दे दिया, दैट्स इट। फिर हमें क्लिक करना था तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम कॉमा डबल कोट में क्या था, लॉग इन स्मॉल लेटर में। देन अब चूंकि बटन है तो उसमें हम क्या ऑपरेशन करेंगे, क्लिक। अब ये चूंकि बहुत जल्दी से क्लोज हो रहा है, हमें देखना है कि लॉगिन करके कहाँ जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वेट। तो वेट के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम डॉट स्लीप। तो सेकंड में डेटा पास होता है, कितनी देर के लिए रुकाना है वहां पे, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद ब्राउजर क्लोज करेगा, राइट। तो अब सेम चीज को, अब कोड को रन करेंगे तो ये सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेगा, उसमें फेसबुक ओपन करेगा, फेसबुक में जाके यूजर आईडी टाइप करेगा, पासवर्ड टाइप करेगा, फिर क्लिक करेगा, फिर जाके 5 सेकंड के बाद ब्राउजर क्लोज करेगा। तो चूंकि हमने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स यहाँ से पास करे तो लॉगिन तो होगा नहीं, वो इनवैलिड कुछ तो बताएगा। तो लेट्स सी दैट। तो यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये गलत था, अब 5 सेकंड बाद इसको क्लोज कर देगा, डन। तो यहां तक हमने कल किया हुआ था इंस्टॉलेशन करके। अब आज हमें क्या करना है, इसके आगे मूव करना है, डन। तो ये वीडियो छोटा कर दूं यहां तक, आज से दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो लेट मी स्टॉप।